हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 9 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज 9 तारीख के करंट अफेयर। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि 8 तारीख को जो हमने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क का उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। क्वेश्चन आपका है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यह पंकज त्रिपाठी जो है बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुके हैं। ये एक नायक मतलब कि एक्टर है, एक नायक है, हीरो के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्रम में किन किन लोगों ने इसका सही सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले अंजलि मौर्य वाराणसी से, अर्जुन मौर्य वाराणसी से, रियाज सिंह वाराणसी से, राज सोनकर वाराणसी से, जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, राहुल यादव वाराणसी से, प्रीत मिश्रा वाराणसी से, अमित यादव बलिया से। इन लोगों ने सही सही जवाब दिया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे, हमारे क्वेश्चन पे कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 34वां। ठीक है, तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 34वां स्थान रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। अब बात कर ले भारत की, तो भारत की रैंकिंग 2018 में 35वीं थी और इस वर्तमान में 34वीं हो गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अन्य जो देश हैं, तो उसमें पहले स्थान पर ब्रिटेन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। और भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग 2018 में 35वीं थी जो वर्तमान में 34वीं हो गई है। इससे पहले इस बात करें अन्य कंट्रियों की, तो पहले स्थान पर ब्रिटेन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने WHO से आधिकारिक तौर पर अपनी सदस्यता वापस ले ली है। क्वेश्चन है आपका, किस देश ने WHO से आधिकारिक तौर पर अपनी सदस्यता वापस ले लिया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर अपनी सदस्यता वापस ले ली है। ठीक है, तो जो अमेरिका देश है वह WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे आधिकारिक तौर पर अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। इसकी सूचना एक तरह से मतलब कि कहा जाए तो इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अपने संबंध तोड़ लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि WHO कोरोना वायरस मामले में चीन के अधीन काम कर रहा है। ठीक है, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो WHO है वह कोरोना वायरस मामले में इसको मतलब कि पहले चीन की मतलब की सहायता कर रहा है और मतलब कि चीन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले में वह WHO से अपना संबंध तोड़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने OPEC 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस देश ने OPEC 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश ने OPEC 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, OPEC 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च इजराइल देश ने किया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजराइल पामाचीम एयरबेस से स्थानीय रूप से विकसित सावित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नई स्पाइस सैटेलाइट OPEC 16 को लॉन्च किया है। फिर से देख लीजिए, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजराइल पामाचीम एयरबेस से
स्थानीय रूप से विकसित सावित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नई स्पाइस सैटेलाइट OPEX-16 को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने राज्य में आने वाले सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस राज्य ने अपने राज्य में आने वाले सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब राज्य ने अपने राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर अन्य राज्य से या कहीं से भी आता है, अगर उस पंजाब राज्य में जाता है तो उससे पहले पंजीकरण अपना कराना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पंजाब राज्य ने सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, पंजाब राज्य ने सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने से पहले कोवा ऐप के माध्यम से, ठीक है, कौन सा ऐप? कोवा ऐप के माध्यम से या राज्य सरकार के आधिकारिक वेब लिंक के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जो लोग व्यक्ति जो यात्री बाहर से आएंगे उन्हें पंजाब का कोवा ऐप है या पंजाब का जो आधिकारिक वेब लिंक है उसके माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही वह पंजाब राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड स्कीम को लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड स्कीम को लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। ठीक है, यस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकेंड स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, यस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकेंड स्कीम को लॉन्च किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह स्कीम क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। ठीक है, यानी ये योजना है। इस योजना में यस बैंक ने यह उद्देश्य बना के चला है रखा है, मतलब कि जो व्यक्ति मतलब उसके पहले से धारक हैं उनको फिर अगर लोन लेना है तो कोई मतलब पुनः से कागजात और मतलब कि बहुत चीजें जो मतलब कार्य उसमें किए जाते हैं वो सब नहीं करना होगा। जो मतलब पहले से पहचाने गए जो व्यक्ति हैं उनकी बात हो रही है कि मतलब कि उनको फिर से मतलब ये सब कागजी कार्रवाई होती है वो सब करना नहीं होगा, उन्हें सीधे लोन सेकंडों में मिल जाएगा। ठीक है, तो यस बैंक ने यह मतलब स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जेनोसिस दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जेनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को। ठीक है, तो हाल ही में विश्व जेनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस दिवस के बारे में कि यह दिवस है क्या और इसकी मतलब कि क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। ठीक है, जूनोसिस दिवस, जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों में से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना, ठीक है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू किया है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू किया है। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने यानी कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य हैं। ठीक है, तो केंद्र मतलब कि कर्नाटक सरकार ने यह अनुमान लगाया है या यह बात कही है कि रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य हैं। अब बात कर ले राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए
10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ठीक है, 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसने फार्मूला 1 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किसने फार्मूला 1 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास ने। ठीक है, वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। ठीक है, वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। ठीक है, यह 2020 के फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल LED लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली ने हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल LED लॉन्च किया है। तो चलिए हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ठीक है, फिर से देखिएगा, ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लॉन्च किया है। इस पोर्टल में कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वृक्षारोपण अभियान की विशेषता, इस वृक्षारोपण अभियान की विशेषता यह थी कि बच्चे और बूढ़ों को कोरोना संकट से दूर रखना और उन पौधों को लगाना था जिनमें औषधि गुण हो। ठीक है, यानी यह जो वृक्षारोपण था, वृक्षारोपण योजना मतलब कि यह जो वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। ठीक है, इसकी विशेषता यह थी कि इस अभियान के तहत कोरोना मतलब कि पौधे लगाना था और वह पौधे लगाना था जिनसे हमें कुछ औषधि या दवा के रूप में, यानी औषधि जिसमें गुण हो, उन पौधों को हमें लगाना था। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का होमवर्क। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। आपका ऑप्शन है केरल, बिहार, कर्नाटक, पंजाब। ठीक है, तो आपको बताना है कि 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसे अपने मित्रों में आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसे और से इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।